हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे वो सेफ़ होंगे। सो वेल गाइस, आज जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ उसके पीछे एक मोटो है, क्योंकि आज है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। ओके, सो बीइंग अ मेडिको प्रोफेशनल, आई थॉट कि मैं कुछ ऐसा प्रोडक्टिव वीडियो बनाऊं जो शायद आप सबके काम आ सके, आपको किसी को कुछ बेनिफिट मिल सके उससे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड कि आज किस टॉपिक पे हम बात करते हैं। आपको टाइटल से तो खैर पता चल गया होगा, बट स्टिल मैं बताती हूँ कि आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन के बारे में। जैसा कि आज आप सब जानते हैं कि मोस्ट ऑफ़ द पीपल आज के डेट में सब हाइपरटेंशन से ग्रस्त हैं। अब मैं बोलूँ कि हाइपरटेंशन है क्या एक्चुअली। अगर हम एक लेमैन, एक सादे इंसान के टर्म्स में बात करें तो जब हमारा ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है एक नॉर्मल लेवल से, उसको हम बोलते हैं हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर इन शॉर्ट बोल सकते हैं। ओके, सो अब क्या है ये, क्यों होता है प्रेशर? आप में, मुझ में, हम सब के अंदर ब्लड का प्रेशर तो होता है, लेकिन अगर वो तय मात्रा से ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, दोनों ही बातें प्रॉब्लमैटिक होती हैं। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि ऐसी कैसी चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ें हैं जिनके द्वारा अगर आप ऑलरेडी इनसे ग्रस्त हो तो हम इनसे मेंटेन कैसे करें, मतलब मैनेज कैसे करें, या अगर अभी तक आपको ये चीज़ नहीं हुई है तो हम इसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं ताकि आप इससे बच सकें। ये बहुत अच्छी फॉर्चुनेट बात है कि जो भी हमारे ये हाइपरटेंशन होना, ये काफ़ी हद तक हमारे कंट्रोल में है, मॉडिफाइबल फैक्टर जिसे हम बोलते हैं। क्योंकि क्यों ये काफ़ी घातक है ये बीमारी, इसलिए मैं इस टॉपिक पे डिस्कस करना चाहती हूँ, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे हमारे कार्डियोवैस्कुलर बीमारियाँ हमको हो सकती हैं, जैसे कि स्ट्रोक भी आ सकता है, हार्ट अटैक्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें ना हो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने प्रेशर को अंडर कंट्रोल रखें। ओके, अगर हम बात करें कि ये किस तरह से मेजर होता है, तो देखो, मैं बहुत ज़्यादा डीप में तो नहीं जाऊँगी कि मेडिकली आपको नहीं समझाऊँगी कि क्या है, बट इतना आप जानिए, जो ब्लड का प्रेशर है, जो हमारा रक्त है, वो जब भी हमारी वेसल्स के थ्रू हमारी बॉडी में बहता है, जाता है, तो वो एक प्रेशर एक्सर्ट करता है हमारे उन वेसल्स की वॉल्स के ऊपर, जिसे हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। अब ये ज़्यादा हो जाएगा तो उसे हम नाम दे देते हैं हाइपरटेंशन का। कॉज की बात करें तो बहुत सारे कॉजेज़ इसके पीछे हैं, बहुत सारे मल्टीफैक्टोरियल हैं। कुछ जेनेटिक भी होते हैं, कुछ हमारे कुछ मींस किडनी की प्रॉब्लम्स हैं, उनकी वजह से भी हो सकते हैं, एंड देयर आर मेनी अदर कॉजेज़। और कुछ कॉजेज़ ऐसे होते हैं जो हमारी आदतों की वजह से हो जाते हैं, ठीक है, जिन पे हम अभी बात करेंगे। ओके, तो बेसिकली गाइस, ये जो बीपी है हम इसको दो तरह से नापते हैं। एक होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एक होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जिसे आप सादी भाषा में बोलते हो ऊपर का प्रेशर और नीचे का प्रेशर। अब इसकी रेंज होती है जिसको हम नॉर्मल रेंज बोलते हैं, जो पर्सन की एज के हिसाब से वेरी भी करती है, बट ऑन एन एवरेज एक एडल्ट की अगर हम मान के चलें तो 120 से 140 और 80 से 90 की रेंज होती है, मतलब कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक की, ऊपर के और नीचे के प्रेशर की। लेकिन अगर ये रेंज हमारी काफ़ी हद से ज़्यादा हो रही है तो हम उसको बोलने लगते हैं कि भाई अब इसने एक रोग, बीमारी जिसे हम बोलते हैं, उसका रूप ले लिया है, राइट। सो अब तो बात हो गई है, हमने बात कर ली कि बीपी क्या होता है, कितने टाइप का होता है, नॉर्मल रेंज क्या होती है, कॉज के बारे में थोड़ा ब्रीफ ले लिया ना। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसका डायग्नोसिस होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो इसके सिम्टम्स हैं, मतलब कि जो पेशेंट है वो फील ही नहीं कर पाता, अंडरलाइन चलता रहता है कि उसको बीपी है भी, नॉर्मल उसको थकान लगेगी, मतलब वो अपना काम जो है वो कंसंट्रेशन से नहीं कर पाएगा, उसको हेडेक्स रहते हैं, मतलब ये थोड़े बहुत सिम्टम्स हैं जो आपको, मतलब अलार्मिंग साइंस जिसे आप कह सकते हो है। आप अपने मतलब लाइक बहुत वीक फील करते हो, कोई भी काम करो, ऑल्दो आप अच्छी डाइट खा रहे हो, सब कुछ ले रहे हो स्टिल, लेकिन कभी कभी ये अंडरनीथ चलता रहता है, हमारे को पता ही नहीं चलता, और ऑल ऑफ सडन एकदम शूट होता है, आप बेहोश हो जाते हो, आपको डिजीनेस फील होती है, एंड आप अचानक से डॉक्टर के पास जाओगे और फिर वो आपको बोलता है जी आपका तो ब्लड प्रेशर हाई है। ओके, सो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए हमारे पास काफ़ी चीज़ें हैं जिसे अगर हम फॉलो करें एक अच्छे रेगुलर पैटर्न से तो हम इसे काफ़ी हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं। अब मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले इसको हम दो चीज़ों में बांट देते हैं कि या तो वो लोग जिनको ऑलरेडी है ये बीमारी, जो उसके सफ़रर्स हैं, ओके,
या वो लोग जिनको है नहीं लेकिन प्रोन है, या तो वो हो सकता है उनको उनके हैबिट्स की वजह से या उनके मीन्स फैमिली हिस्ट्री की वजह से कुछ हद तक हो सकता है। तो अभी हम बात करेंगे कि जो हो गया भाई उसको तो अपने जो फिजिशियन है उससे रेगुलर चेकअप कराना चाहिए, उससे नॉर्मल रेंज क्या है वो सब वो उनको गाइड करते हैं, राइट। और मेडिकेशंस उनकी स्टार्ट हो जाती है, तो जिससे वो अंडर कंट्रोल रहता है। आई डोंट से कि ये क्योरेबल है बीमारी, अगर एक बार हो जाएगी तो ये क्योर तो नहीं होती, लेकिन हाँ ये है कि आप इसको अंडर कंट्रोल रखकर अपना लाइफ स्पैन इंक्रीज़ कर सकते हो। आप अपनी जो जैसे कि मैंने बताया कि बाकी की जो हार्ट अटैक्स हैं या अदर स्ट्रोक जैसी बीमारियां, उनसे बच सकते हो। तो ये फ़ायदा है इसके प्रॉपर मेडिकेशन से लेने का। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं कि हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ठीक है, मतलब कि हमारी खुद की आदतों में थोड़ा सुधार करना। अब ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को हम दो हेड्स के अंदर पढ़ सकते हैं। एक होता है प्रिवेंटिव, ताकि हमें हो ही ना, और एक होता है कि अगर हो गया तो मेंटेनेंस, जिसे हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो पहली बात करूँगी मैं प्रिवेंशन की। तो प्रिवेंशन के लिए सबसे ज़रूरी है लाइफस्टाइल चेंजेस का। आज की मतलब दौर में अगर आप देखो तो मोस्ट ऑफ अस जो है हम सीडेंट्री लाइफस्टाइल जीते हैं, हम बहुत ज़्यादा आलसी हो गए हैं, जिसे हम बोलते हैं हम काउच पोटैटो हैं, हम कोई फिज़िकल वर्कआउट करते ही नहीं है, या हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि हमको ना चाह के भी वो सीडेंट्री लाइफस्टाइल ऑप्ट करना है। ओके, तो ये चीज़ आ जाती है जो कि आपको प्रोन बना देती है हाई ब्लड प्रेशर की तरफ। तो इसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे? इन अपनी आदतों को थोड़ा सुधार कर, उसमें थोड़ा चेंजेस लाकर। ओके, सो चेंजेस में जैसे कि मैंने बताया कि हमको कुछ अपनी आदतें हैं उनको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम काफ़ी देर तक बैठने की जॉब करते हैं और कोई हमारा फिज़िकल मतलब वर्कआउट नहीं है, तो हमें भाई एक बात ठान लेनी है कि हमें रेगुलर बेसिस पे हर दिन फ़िज़िकल वर्कआउट करना है। मैं ये नहीं बोल रही कि आपको जिम जाना है, लेकिन एटलीस्ट आप वॉक तो कर सकते हो ना, राइट। आप नीचे जाइए, अपने फ्लैट में रहते हो तो, और घर पे रहते हो तो भी बाहर निकलिए, पार्क्स में जाइए, ठीक है, इन्जॉय द वेदर अलोंग, ओके, और वॉकिंग करिए। मिनिमम 30 to 45 मिनट्स आप वॉक स्टार्ट करो, ठीक है। ये हमारा एरोबिक एक्टिविटी में आता है, जिसे हम बोलते हैं हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एरोबिक वर्कआउट्स। तो आप वो इजीली कर सकते हो भाई। वॉकिंग तो हर कोई कर सकता है, साइकिलिंग कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास टू बी एक्टिव। उसके अलावा आप घर में एक्सरसाइजेज भी कर सकते हो। उसके अलावा आपको अपना एक्टिविटी लेवल बढ़ाना है, ये हमें ठान लेनी है। प्लस डाइट को मॉडिफाई करना है। डाइट की इंपॉर्टेंस यहाँ पे क्यों आती है गाइस? क्योंकि मोस्ट ऑफ द आइटम्स जो हम खाते हैं, जो हमें बहुत टेस्ट बर्ड्स को मतलब बहुत अच्छे लगते हैं, वो एक्चुअली हमारे लिए बहुत बुरे हैं, क्योंकि उनमें जो सॉल्ट का कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। सॉल्ट का जो मात्रा जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, ओके, उसकी जो क्वांटिटी है बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि मैं बताना चाहूँगी कि हम लोग फास्ट फूड की तरफ बहुत अट्रैक्टेड रहते हैं, लेकिन अब हमें ये नहीं पता कि वही फास्ट फूड हमको जो है प्रोन बना देता है इन सब बीमारियों के लिए। तो भाई मैं आपको ये बोलूँगी कि आप कम से कम हो जितना उतना फास्ट फूड खाओ, एंड लो सोडियम की डाइट खाओ, बहुत ज़्यादा सॉल्ट इनटेक अपनी डाइट में ना रखिए। तीसरी बात, एक नमक आता है MSG करके बोलते हैं उसको, जो कि मोस्ट ऑफ द चाइनीज़ फूड में तो बहुत ज़्यादा होता है, और बाकी जो फ्रोज़न फूड आइटम्स होते हैं उनमें भी काफ़ी होता है। काफ़ी तरह के ऐसी बाज़ार में आइटम्स हैं, आई डोंट वांट टू स्पेसिफाई नहीं बिकॉज देयर इज़ प्लेथोरा ऑफ देम, बट या आप उन चीज़ों को अवॉइड करें जिसके अंदर ये MSG कंटेंट हो। ऑल्दो काफ़ी जगह पे ये बैन भी हो चुका है, क्योंकि ये काफ़ी मतलब प्रूफ हो चुका है कि इसके कंजम्पशन से डेली बेसिस पे या मतलब फ्रीक्वेंट कंजम्पशन से काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ आते हैं, तो इस पर बैन भी लगा है। बट स्टिल अब इससे बचें तो बेटर रहेगा कि जहाँ पे भी अवेलेबल है यू ट्राई टू अवॉइड इट, ओके। आप उसको अपना डेली रूटीन या फ्रीक्वेंट मतलब रूटीन में ना लाएं। दूसरी चीज़ आती है मेंटेनेंस की। सो मेंटेनेंस की अगर मैं बात करूँ तो हमें कार्डियोपल्मोनरी एंड्योरेंस एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। वो क्या है? बेसिकली डरो मत, कुछ भारी भरकम चीज़ नहीं है, जस्ट आपको एक छोटा सा वार्म अप करना है। उस वार्म अप में कुछ स्ट्रेचेस करने हैं, कुछ लाइट एक्सरसाइजेस करनी है, ताकि आपका हार्ट और आपकी बॉडी, आपकी मसल्स जो हैं वो प्रिपेयर हो जाएं कुछ एक्सरसाइज करने के लिए। क्योंकि आप मींस ऑल ऑफ सडन अगर एकदम से मींस साइकिल चलाने लगो या एकदम से आप
मीन्स स्विमिंग करने लगो, मतलब अचानक से कोई एक्टिविटी करने लगो जिसके लिए आप यूज टू ही नहीं हो या आपकी बॉडी प्रिपेयर ही नहीं है, तो वो आपको एक्चुअली इंजरी की तरफ प्रोन करती है। इंजरी इन द सेंस आपके मसल्स को इंजरी हो सकती है, राइट। सो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम पहले वार्म अप के लिए 10-15 मिनट का वार्म अप सेशन के लिए एडवाइस करते हैं। उसके बाद मेन हमारा जो सेशन होता है, एक्टिविटी सेशन, उसमें आप बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे मैंने पहले भी बताया, आप वॉक कर सकते हो, आप उसके अलावा साइकिलिंग कर सकते हो। साइकिलिंग में आप रोड साइकिलिंग भी कर सकते हो, घर में स्टैटिक साइकिल है आती है वो भी रख सकते हैं, वो भी आप कर सकते हो। उसके अलावा स्विमिंग कर सकते हो। फिर उसके अलावा क्रॉस ट्रेनर्स आते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हो, जो कि काफ़ी रिक्रिएशनल सेंटर्स पे इजीली अवेलेबल होते हैं। वहाँ जाके भी विद योर ग्रुप यू कैन एंजॉय द एक्सरसाइज, है ना। और उसके अलावा जिम्स वगैरह में भी काफ़ी कॉमनली रखा होता है क्रॉस ट्रेनर्स। एंड उसके अलावा आप डाइट, जैसे कि मैंने बताया, डाइट है, लो सोडियम डाइट खाओ, एमएसजी ना खाओ, रेगुलर मेडिकेशंस लो, अपनी जो भी प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस आपके फिजिशियन ने आपको दी है आप उसे प्रॉपर टाइम पे खाओ। ये नहीं है कि आज मैंने भूल गया, मैंने स्किप कर दिया, भूल गई, मैंने स्किप कर दी, नो। वो चीज़ तो मैंडेटरी रखनी है भाई कि आपको अपने टाइम से दवाई लेनी है, प्लस आपको फॉलो अप रखना चाहिए। फॉलो अप मतलब कि एक रेगुलर चेकअप आपके लिए आपके अपने डॉक्टर के पास, आपको अपने फिजिशियन के पास जाना चाहिए, ताकि आपको पता रहे कि आपका जो रेंजेस है ब्लड प्रेशर की वो नॉर्मल चल रही है कि नहीं चल रही। फिर उसके अलावा वो आपको फिर कुछ अदर टेस्ट भी रिकमेंड कर सकते हैं एज़ पर योर कंडीशन, ठीक है। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव अ फॉलो अप, रेगुलर फॉलो अप विद योर फिजिशियंस, ताकि हम जो भी गंभीर बीमारी है उससे बच सके, समय से हमें पता चल जाए, राइट। उसके अलावा आप अगर बीपी पे ट्रैक रखना चाहते हैं, अगर आप मरीज हैं, तो यू कैन कीप डिजिटल मॉनिटर्स आजकल बहुत इजीली कॉस्ट इफ़ेक्टिव अवेलेबल हैं मार्केट में, आप वो परचेज़ कर सकते हो। आपको जब भी कभी भी लगे कि येस यू आर फीलिंग सम सिम्टम्स या अनईजीनेस आपको लग रहा है, या रेगुलर रूटीन से आपको कुछ ऑकवर्ड फीलिंग आ रही है, तो आप उसको ईजिली वॉच कर सकते हो, राइट। सो ट्रैक भी कर सकते हो, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन कीप अ रिकॉर्ड, यू कैन शो इट टू योर फिजिशियन एंड यू बोथ कैन डिस्कस अलॉन्ग। तो वो उसके हिसाब से आपको फिर मेडिकेशंस को चेंज भी कर सकता है, सेम भी दे सकता है, एंड ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें। सो बेसिकली इन द एंड मैं यही बोलना चाहूँगी दोस्तों कि आपको एक्टिव रहना है जितना हो सके। एंड येस, आई फॉरगेट वन थिंग मोर, येस, स्ट्रेस लेवल भी आपको बहुत मिनिमल रखना है। इनफैक्ट रखना ही नहीं है मैं तो बोलूँ, बट यार बीइंग अ ह्यूमन बीइंग्स हमारा लाइफ में कुछ ना कुछ चलता रहता है, एंड कुछ तो स्ट्रेस आता ही रहता है, बट वी हैव टू ट्राई टू मिनिमाइज़ इट, ताकि वो हमारे को ओवरकम ना कर पाए। भाई स्ट्रेस को हमें अंडर कंट्रोल रखना है, क्योंकि स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा कारण होता है हाई ब्लड प्रेशर्स के लिए। और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिस्टिक बीमारियां हैं जो इससे हो सकती हैं। तो हमें क्या क्या चीज़ों का एंड में मैं एक बार रिपीट करना चाहती हूँ, तो सम अप कि क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमें प्रण करना है, यू हैव टू टेक अ ओथ दैट यू हैव टू बी एक्टिव फिजिकली डेली। आई एम नॉट सेइंग कि हाँ भाई हफ्तों 2 हफ्तों में आपको याद आई तो अपने एक्सरसाइज कर ली, नो। डेली मिनट्स आपको 30 to 45 मिनट्स तो स्पेंड करने ही हैं, राइट। अब वो आपकी इच्छा है आप किस वे से आप कौन सी एक्सरसाइज अडॉप्ट करते हो, बट येस आई सजेस्ट यू कि अगर आप किसी ट्रेनर, फिजियोथेरेपिस्ट, किसी की हेल्प से एक बार गाइडेंस ले लो, तो आप होम प्रोग्राम भी कर सकते हो, मतलब घर में खुद भी कर सकते हो। उसके अलावा नेक्स्ट चीज़ आती है हमारी डाइट हमारे को जो है वो प्रॉपर, जैसे कि आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, लो सोडियम खाओ, फास्ट फूड जितना हो सके अवॉइड करो। एंड येस, दोज हु आर स्मोकर्स, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि भैया वो स्मोकर को थोड़ा मिनिमल कर सकते हैं तो भैया कर दो, इट्स बेटर फॉर यू। एक बहुत बड़ा कारण है ये भी एक हाई ब्लड प्रेशर के लिए। उसके अलावा जो अल्कोहल पीते हैं डेली बेसिस पे, मॉडरेशन में पीना चाहिए भाई उनको भी, क्योंकि अल्कोहल भी एक कारण है जिसकी वजह से बीपी बढ़ सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। स्ट्रेस लेवल है उसको आप कम से कम अपने रखें, ताकि आप इससे बच सकें, या मतलब कि आप अगर ऑलरेडी सफ़रर हैं तो उसको अंडर कंट्रोल रख सकें, राइट, अपने प्रेशर को। तो ये कुछ चीज़ें हैं भाई, अगर हम इसको फॉलो करें रेगुलरली, ये मॉडिफिकेशन अपने लाइफस्टाइल में लाएं, तो हम काफ़ी हद तक इस गंभीर बीमारी से बच सकते हैं। सो आई होप इन द एंड आई वुड से कि भाई आज इस दिन पे मैंने जो ये वीडियो बनाई है, आई होप किसी ना किसी को तो असर करेगी, और वो मैंने जो भी बोला है उसको फॉलो करने का ट्राई तो एटलीस्ट ज़रूर करेंगे। आई डोंट नो कि वो कितना फॉलो करेंगे, बट एटलीस्ट आई जस्ट वांट टू गिव यू अ मैसेज गाइस कि भाई एक्टिव रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सोफ़े पे बैठ के खाना की आदत जो है ना, वही हम लोगों को
प्रोन बनाती है बहुत सारी बीमारियों के लिए। तो गाइस प्लीज़ बी एक्टिव, जितना हो सके आपसे जितना बनता है आप उतना एक्टिव रहिए। मैं ये नहीं कहती कि आप दूसरों के कंपैरिजन में भाई वो जिम जा रहा है तो मैं भी जिम जाऊँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप घर में भी काफ़ी एक्सरसाइजेज अपना रूटीन फॉलो कर सकते हो, वॉकिंग कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, अपनी रिक्रिएशनल एक्टिविटी स्विमिंग करो, यार कुछ भी करो बट बी एक्टिव, है ना। और प्रॉपर डाइट खाओ, प्रॉपर मेडिकेशंस लो अगर आप ले रहे हो तो। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स विच यू शुड फॉलो टू हैव अ हेल्दी एंड अ फ्रूटफुल लाइफ। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर काम आएगी। एंड इन द एंड आई वुड से कि भाई अभी तो वैसे ही कोरोना चल रहा है तो हम लोग वैसे ही इतने फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, घर में स्ट्रेस रहते हैं, तो भाई इसको मिनिमाइज़ करने के लिए थोड़ा एंगेज हो, एक्टिविटी लेवल बढ़ाओ तो आप उन सब से भी बचोगे। एंड आई होप कि आप अच्छे रहें, स्वस्थ रहें एंड बी सेफ, बी इनसाइड योर होम। इफ़ यू हैव नॉट येट वैक्सीनेटेड प्लीज़ गेट योर सेल्फ वैक्सीनेटेड, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैं बोलना चाहूँगी प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए भी। भाई आई नो कि मैं टॉपिक से थोड़ा डाइवर्ट हुई हूँ, बट आई नो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में एटलीस्ट कि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। गेट योर सेल्फ वैक्सीनेटेड, कीप अ सोशल डिस्टेंस, मास्क पहनो। भाई वैक्सीनेशन लग गया है तो भी भैया यू आर 100% नॉट श्योर। वैक्सीनेशन ये नहीं कहता कि आपको कोरोना नहीं होगा, आपको कोरोना हो सकता है बट आप बच जाओगे। डेथ रेट नहीं है इसकी, मतलब काफ़ी मतलब बहुत मिनिमल अमाउंट में है। जो वैक्सीनेटेड लोग होते हैं तो उनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो घर पे ही ठीक हो जाते हैं कुछ ही दिनों के अंदर, सिम्टम्स भी अंडर कंट्रोल रहते हैं। सो ये फ़ायदे हैं वैक्सीनेशन के। सो गेट योर सेल्फ वैक्सीनेटेड एंड सो टेक केयर गाइज, बाय बाय।